12 नंबर के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम कनकेव लेंस का फोकल लेंथ ढूंढने वाले हैं, बराबर। 11 नंबर का जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमने देखा था कि कन्वेक्स मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ ढूंढनी थी, इसमें कनकेव लेंस की ढूंढनी है। एक कनकेव लेंस के इस एक्सपेरिमेंट में हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में सिर्फ कन्वेक्स लेंस ही लगाए रखेंगे। इसके एक तरफ एक इमेज पिन रहेगी, एक ऑब्जेक्ट पिन रहेगी। फिलहाल इसको ऑब्जेक्ट पिन नाम दे देते हैं, बराबर। और इसको अभी एक जगह पे सेट कर देते हैं, 2F से थोड़ा दूर रख रहा हूँ मैं, इधर रख देता हूँ, बराबर, इस पॉइंट पे। और इसको इमेज पिन को मैं सेट करूँगा अभी ऑब्जेक्ट के साथ। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। अभी मैंने इसको फिलहाल सेट कर दिया है, तो आप देखेंगे हम पैरेलल एरर कैसे रिमूव होगी तब इसके रीडिंग लेंगे। पहले देख लेते हैं 10 नंबर के एक्सपेरिमेंट के अंदर जैसे हमने कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ढूंढने के लिए अलग अलग यू के लिए अलग अलग वी लिए हुए थे, वैसे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी हम करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी रीडिंग की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो इस कन्वेक्स लेंस जो हमने लगा के रखा हुआ है, ये जो कन्वेक्स लेंस हमने लगा के रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ हमें ज्ञात होनी चाहिए, वो दी जाती है आपको। इसकी फोकल लेंथ 17 सेंटीमीटर वाला हमने लिया हुआ है। आगे लिखा है लेंथ ऑफ द इंडेक्स नीडल आज मेजर बाय द स्केल, बराबर। अभी ये क्या है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमें स्केल से मेजर किया हुआ है, बराबर। फिर है थिकनेस ऑफ द थिन कनकेव लेंस, थिकनेस ऑफ द थिन कनकेव लेंस एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। अभी देखो ये जो लेंस है इसकी थिकनेस जितनी भी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड फिलिप्स में। इस फोर्थ में लिखेंगे एक्चुअल लेंथ बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस एंड टिप ऑफ द पिन। तो इसमें डायरेक्ट हम एस प्लस टी हाफ कर देंगे, मतलब जो भी हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट पिन का और लेंस के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो हम लेके उसके अंदर उसकी थिकनेस जो आई थी उसका आधा इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि एस प्लस टी हाफ। एस हमें यहाँ से एक्चुअल डिस्टेंस मिल चुका था और बाद में जो इसकी थिकनेस थी उसका आधा इसमें ऐड कर देंगे। फिर लिखा हुआ है ऑब्जर्व लेंथ ऑफ द इंडेक्स नीडल। अभी ऑब्जर्व लेंथ जो इंडेक्स नीडल की थी वो वही सेम आएगी जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, बराबर। फिलहाल मैंने आपको इमेज के लिए बता दिया है और आप इसी चीज़ को ऑब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पे लिख सकते थे, मतलब दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट के लिए ये चीज़ लिख सकते हो या तो इमेज के लिए लिख सकते हो। यानी एक्चुअल डिस्टेंस वो होता है जो लेंस के सेंटर से होता है, ऑब्जर्व डिस्टेंस वो होता है जो लेंस के सेंटर से होता है, और एक्चुअल डिस्टेंस वो होता है कि ऑब्जर्व के जो पेरीमीटर के मतलब कि पोल जो होता है उसका मेन वहाँ से जो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल डिस्टेंस, बराबर। इसके लिए मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ। यह जो हमारा डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमारी इमेज पिन थी, यह डिस्टेंस को हम लेते हैं ऑब्जर्व डिस्टेंस। क्योंकि जो हमारा स्टैंड होता है, जो स्टैंड लिए रहते हैं हम, उसका पॉइंट से जो पिन रखी रही है उसके पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा ऑब्जर्व डिस्टेंस होता है। पर एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ से नापा जाता है, इस पॉइंट से, पीछे वाले पॉइंट से। ये हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होता है। इस पॉइंट से जो डिस्टेंस नापा जाता है वो एक्चुअल होता है, और ये ओरिजिन ओ से जो नापा जाता है डिस्टेंस इस पॉइंट से वो ऑब्जर्व होता है। सेंटर से जो नापा जाए और पोल के सेंटर से जो नापा जाए वो एक्चुअल होता है, बराबर। ये चीज़ हम खास ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आगे देखेंगे कि इंडेक्स करेक्शन के लिए ये जो इंडेक्स करेक्शन है ऑब्जर्व और एक्चुअल इन दोनों का गैप के बराबर होता है, जैसे मैंने अभी समझाया हो। तो लगभग आधी थिकनेस जो होती है लेंस की उसके रिलेटिव ही आएगा, वही आएगा। आगे देखते हैं टेबल के लिए। अभी 12th नंबर के एक्सपेरिमेंट में जो हम कनकेव लेंस का फोकल लेंथ ढूंढने वाले हैं, इस लेंस का जो फोकल लेंथ ढूंढने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट पिन अपराइट, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था P1 उसकी पोजीशन लिखेंगे पहले में। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन पहले में लिख दिया। फिर एक कन्वेक्स लेंस L1 अपराइट, तो इसमें कन्वेक्स लेंस हमारा इधर लगा हुआ है यहाँ पे,
और उसकी जो पोजीशन है वो जो सेकंड वाले रीडिंग में लिख देंगे। थर्ड में लिखा है इमेज फॉर्म बाय द L1। अब देखो इसके लिए हमने यहाँ पे एक इमेज बनाई हुई है, ऑलरेडी पहले से सेट करके रखी है, आप इसको देख सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, जो इमेज मैंने बना के रखी हुई है ऑलरेडी, उसी इमेज को हम I1 नाम दे देते और उसका रीडिंग लिख लेंगे इसके अंदर थर्ड वाले कॉलम में, इमेज फॉर्म बाय द लेंस 1, L1 लेंस से बनी हुई इमेज है। अब इसके बाद हम इसके अंदर एक दूसरा लेंस रखेंगे यहाँ पे, कनकेव लेंस। इसके बाद हम यहाँ पे एक दूसरा लेंस रखेंगे कनकेव लेंस, बराबर, जो इससे थोड़ा सा दूर रहेगा। फिर बाद में जो इमेज हमारी पहले बनी हुई थी उसी के सहारे और एक नई इमेज बनेगी जो साथ में मूव हो ऑब्जेक्ट के। इसके बाद हमने ये कनकेव लेंस जो L2 अपराइट है उसके लिए हमने एक लेंस इसके बीच में रख दिया है, यहाँ पे ऑप्टिकल बेच में, ऑप्टिकल बेच में यहाँ पे एक लेंस रख दिया इन दोनों के बीच में, बराबर। जो पहले लेंस रखा हुआ था कन्वेक्स लेंस, उसके आगे एक कनकेव लेंस रख दिया है और कनकेव लेंस के बराबर में एक नई इमेज हमारी बनी है I2। जो पहले इमेज बनी थी यहाँ पे बनी थी कुछ, बराबर, इस जगह पे बनी थी, वो I1 थी, बराबर। बाद में हमने कनकेव लेंस रखा, उसके बाद में जो नई इमेज बनी है वो हमारी I2 है, जो यहाँ पे बनी हुई है, जो छोटे लेंस में दिखेगी और इसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। कनकेव लेंस जो L2 अपराइट है उसका पोजीशन हम नोट डाउन करेंगे, इसकी पोजीशन यहाँ पे आपको दिख रही होगी, साथ में मूव हो रही है दोनों। ये जो कनकेव लेंस का जो L2 अपराइट है उसकी पोजीशन हम फोर्थ वाले में यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर इमेज फॉर्म बाय द L1 एंड L2, यानी कि दोनों से बनी हुई इमेज, कन्वेक्स लेंस से भी और कनकेव लेंस से भी बनी हुई इमेज ए वाली है, इन दोनों को हमें मूव नहीं करना है, बराबर। पहले जो हमने सेट किया था इसको, ये दोनों को, इसको मूव नहीं करना है। ऑब्जेक्ट और कन्वेक्स लेंस उसी जगह पे रहेगी, बस सिर्फ बीच में आ जाएगा कनकेव लेंस। शुरुआत में हमने ऑब्जेक्ट का पोजीशन लिखा, फिर बाद में कन्वेक्स लेंस का लिखा, फिर जो कन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट से बनी हुई इमेज थी उसका पोजीशन लिखा जो यहाँ पे कुछ मिली थी हमें। फिर बाद में हमने कनकेव लेंस बीच में रख दिया, उसका पोजीशन लिखेंगे। उसके बाद नई इमेज बनेगी, बराबर, और नई इमेज की 5वीं कॉलम बनेगी, मतलब यहाँ पे 5 कॉलम है टोटल, ऑब्जेक्ट की, लेंस की, सिर्फ कन्वेक्स लेंस से बनी हुई इमेज की, कन्वेक्स और कनकेव लेंस की बनी हुई इमेज की, और कनकेव लेंस की, टोटल 5 पोजीशन है। फिर बाद में कैलकुलेशन करेंगे, C-D और G-D करेंगे और U और V हमें मालूम हो जाएगा। और यहाँ पे ABCD नोटेशन दिए ही हुए हैं, तो उसके ऊपर से C-D और G-D करने के बाद में हमें U और V का पता चल जाएगा और उसके ऊपर से हम फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से इस प्रैक्टिकल के अंदर 3-4 रीडिंग लेनी है। अब 3-4 रीडिंग लेने के लिए क्या करना है आपको, कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है, बराबर। इन दोनों लेंस के बीच का गैप को बढ़ाते जाना है, या तो फिर से आपको पूरा प्रैक्टिकल दोहराना है। आप दो में से कोई भी कर सकते हैं, या तो पूरा प्रैक्टिकल फिर से दोहराओ, या तो इन दोनों के बीच के गैप को थोड़ा सा बढ़ा दो और फिर से इमेज सेट करो। इस तरीके से 3 रीडिंग इसमें इनफ है, 3 रीडिंग लेने कंपल्सरी है।